नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज आपका अपने YouTube वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाओं को हम यूज़ करें ताकि अपनी समस्याओं से पूरी तरह से ठीक हो सकें। पहले बात करते हैं हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो हमारे लीवर से बनता है। ये मोम की तरह चिकना पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के निर्माण में हमारी मदद करता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। पहला कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको LDL के नाम से भी जाना जाता है, जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको HDL के नाम से जाना जाता है। इसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जब LDL की मात्रा हमारे शरीर की कोशिकाओं में ज़्यादा होने लगती है तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं में हानिकारक रूप से इकट्ठा होने लग जाता है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो सुचारू रूप से नहीं चल पाता, जिसके कारण कोरोनरी हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक के खतरे बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है HDL का ज़्यादा स्तर हमारे शरीर में बहुत लाभकारी होता है। जब HDL की अमाउंट हमारे शरीर में कम हो जाती है तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज हमारे शरीर में कितनी होती है और बढ़ने के बाद कितनी हो सकती है। पहले बात करते हैं हम टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। दोस्तों, टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो रेंज हमारे शरीर में होती है वो 200 mg/डेसीलीटर से अगर नीचे होता है तो वो नॉर्मल काउंट किया जाता है। जब 200 से 240 के बीच में हो जाता है तो उसको बॉर्डर लाइन के रूप में काउंट किया जाता है। जब 240 से ऊपर हो जाता है तो इसको बढ़ा हुआ टोटल कोलेस्ट्रॉल माना जा सकता है। दूसरा जो होता है LDL। दोस्तों, LDL की जो नॉर्मल रेंज हमारे शरीर के अंदर होती है वो 130 mg/डेसीलीटर होती है। जब ये रेंज 130 से 160 के बीच में हो जाती है तो ये बॉर्डर लाइन के रूप में जानी जाती है। इसके कारण हमारे शरीर में ज़्यादा लक्षण महसूस नहीं होते, हल्के फुल्के हाइपरटेंशन के समस्याएं महसूस हो सकती हैं। जब ये 160 से ऊपर हो जाता है तो इसको बढ़ी हुई वैल्यू के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो HDL की हमारी नॉर्मल रेंज होती है वो 50 से ऊपर होती है। जब HDL की रेंज 50 से 40 mg/डेसीलीटर के बीच में हो जाती है तो इसको बॉर्डर लाइन के रूप में जाना जाता है। जब HDL की रेंज 40 से नीचे चली जाती है तो इसको घटे हुए HDL के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, फिर आता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड्स का नॉर्मल रेंज हमारे शरीर के अंदर 150 mg/डेसीलीटर होती है। जब ये 150 से 200 के बीच में हो जाता है तो इसको बॉर्डर लाइन के रूप में जाना जाता है। जब ये 200 से ऊपर होने लगता है तो इसको बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड के रूप में भी जाना जाता है, जिसके कारण शरीर के अंदर काफ़ी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर क्या क्या काम करता है। दोस्तों, जो कोलेस्ट्रॉल का सबसे पहला काम होता है हमारे शरीर के अंदर वो हमारे सेल्स के निर्माण में सबसे मुख्य रोल निभाता है। दूसरा जो काम करता है ये हमारे हार्मोन्स को सिक्रेशन में काफ़ी मदद करता है। मेनली ये एड्रेनल ग्लैंड से होने वाले हार्मोन्स के सिक्रेशन में काम करता है। तीसरा जो काम करता है ये हमारे शरीर के अंदर विटामिन D की फॉर्मेशन में मदद करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कुछ कारणों के बारे में। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के काफ़ी कारण होते हैं, लेकिन आज हम केवल कुछ मुख्य कारणों के बारे में बात करेंगे। जो पहला कारण होता है वो होता है स्मोकिंग और टोबैको। जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या फिर तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं उन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरा और जो इम्पोर्टेंट कारण होता है वो होता है स्ट्रेस। जिन लोगों में स्ट्रेस की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है उनमें भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। तीसरा और जो इम्पोर्टेंट रीज़न होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का वो होता है अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं उन लोगों में ये समस्या देखने को पाई जाती है। चौथा कारण जो होता है वो होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। जिन लोगों में फिजिकल एक्सरसाइज काफ़ी कम होती है या फिर जो ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ जीते हैं उन लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पांचवा जो कारण होता है वो हमारी डाइट से रिलेटेड होता है। जो लोग ज़्यादा तला हुआ खाते हैं, ज़्यादा ऑयली खाते हैं, ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं या फिर ओवर ईटिंग करते हैं
उन लोगों में ये समस्याएं देखने को आम मिलती हैं। ये कुछ मुख्य कारण होते हैं जिनके कारण कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जिनको अगर आप बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कुछ दिन अच्छे से यूज़ करते हैं तो अपनी समस्याओं से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। पहली होम्योपैथिक दवा का नाम है एलियम सैटाइवम मदर टिंचर। दोस्तों, ये दवा कोलेस्ट्रॉल के केसेस में प्रिस्क्राइब की जाने वाली मुख्य दवाओं में से एक है। ये दवा बढ़े हुए एलडीएल के लेवल को कम कर देती है और घटे हुए एचडीएल के लेवल को बढ़ा देती है। आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाती है। दोस्तों, दूसरी दवा का नाम है क्रेटेजिस मदर टिंचर। दोस्तों, ये दवा भी होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में काफ़ी यूज़ होने वाली दवाओं में से एक है। ये दवा जब हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण चेस्ट में पेन होने लगता है, हाइपरटेंशन बढ़ जाती है और हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, तो उन केसेस में काफ़ी प्रिस्क्राइब की जाती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तीसरी दवा का नाम है गोटेरिया गोमेरी मदर टिंचर। ये दवा हाई कोलेस्ट्रॉल के केसेस में प्रिस्क्राइब होने वाली मुख्य दवाओं में से एक दवा है और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इन तीनों दवाओं को आपको कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, आपको इन तीनों दवाओं को एक साथ मिला के यूज़ करना है। आपने एक खाली बोतल लेनी है और उसके अंदर इन तीनों दवाओं की बराबर मात्रा एक साथ मिला लेनी है और उसको अच्छे से हिला के उसके ऊपर ड्रॉपर लगा लेना है। फिर इस दवा को आपको दिन में 3 बार लेना है। इस दवा को आपको दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में इसकी 20 बूंदें सुबह, 20 बूंदें दोपहर को, 20 बूंदें शाम को 3 बार पीनी है। इस दवा से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चौथी दवा का नाम है कोलेस्ट्रिनम 3x। ये दवा कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाती है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन कर देती है। इस दवा की आपको 2 गोलियां सुबह डायरेक्ट जीभ के ऊपर रख के चूसनी है और 2 गोलियां शाम को अपनी जीभ के ऊपर रख के चूसनी है। दोस्तों, इन दवाओं को आपको 1 महीने तक प्रयोग करना है और 1 महीने के बाद आपको अपना लिपिड प्रोफाइल करवाना है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आ गया है तो इन दवाओं को बंद कर देना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल अभी बढ़ा हुआ है तो कुछ दिन और इन दवाओं को यूज़ करना है, लेकिन साथ साथ अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट ज़रूर करवाते रहना है ताकि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में अपडेट रहें। अगर आप इन दवाओं को कुछ दिन अच्छे से यूज़ करते हैं तो आप अपनी समस्याओं से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें।